आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अनदर स्पेशल रूल। जब आदर followed by consonant by letter, आज का रूल ये है when half r is followed by letter, उसको कैसे हम लिखते हैं। ये भी कंजंक्ट रूल का ही एक पार्ट है। अब इसमें मैं एक साइड में देवनागरी का बता रहा हूं और एक साइड में हम शारदा का लिखेंगे। इसका जो पार्ट 1 है, इस रूल का पार्ट 1 में बता रहा हूं अभी नॉर्मल। इसमें दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। let us take र छ, र आधा और छ। पहले र आधा, इसको ऊपर लिखते हैं, और छ या र ठ या र त, र त, आधा र फॉलोड बाय त। आधा र ये ऊपर लिखा जाता है, या र प या र फ, र द। Now how to write? अब र आधा है तो फुल लिखेंगे पहले, र हमने लिखा। अब छ, रूल सेम है। छ चूंकि जब हम छ लिखते हैं एक जगह पर है तो बिल्कुल अपनी शिरोरेखा के साथ अटैच्ड है, देन विल राइट इट एग्जैक्टली बिलो। तो इसी र के नीचे छ लिखेंगे, र छ आ जाएगा। अब र ठ, र लिखेंगे पहले, र ठ। अब इसको हम ठ ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ठ के लिए हमें पता है एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। दोनों करेक्ट है। देन र आधा लिखेंगे तो आधा कंसेप्ट है नहीं शारदा लिपि में, तो फुल लिखेंगे र। अब इसके नीचे त। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर पूरा त ऐसे लिखना पड़ेगा। पहले जब हमने सपोज त लिखा था न के साथ, तो मैंने कहा था न के नीचे अगर त लिखना तो एक ही बार, क्योंकि यहाँ से ऊपर तो लाइन है ये ऐसे माना जाएगा। अब र अगर है ऊपर से, र में तो कोई है नहीं, तो इसको थोड़ा सा और ये ऐसे त लिखना पड़ेगा। इसमें र में अगर र ऊपर है और त ऐसे नहीं चलेगा, ये गलत है। इसको पूरा त लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तभी मैंने ऐसे लिख लिया त, र त। सपोज र प लिखेंगे हम, र पहले लिखेंगे। अब रूल आपको पता है, प लिखना है। प हैज नो शिरोरेखा, तो राइट साइड में तो र प। जिसकी शिरोरेखा नहीं होती है, जो बिलो लेटर होता है, दैट इज रिटन ऑन द राइट साइड। जो एक जगह पर टच करता है, दैट इज रिटन बिलो। फ, फ तो एक जगह पर टच करता है अपने शिरोरेखा में, लाइक दिस इट इज फ, एक जगह पर। सो पहले र, बिल्कुल इसी के नीचे फ लिखेंगे, बिल्कुल इसी के साथ फ। र द आपको पता है, द भी एक जगह पर अपनी शिरोरेखा के साथ कनेक्टेड है, तो नॉर्मल आएगा र और इसी के नीचे द। सपोज र न लिखना है, एक और लिखते हैं। लेट अस सपोज ऐसे लिखेंगे हम, न और पहले र फिर न। इसको कैसे लिखेंगे हम? अगेन विल राइट र, इसी के नीचे न, बिकॉज न एक जगह पर टच होता है अपनी शिरोरेखा के साथ, सो इट इज रिटन बिलो इट। सो दिस पार्ट 1 नॉर्मल रूल जो हमने किए हुए हैं। अब चलिए और करते हैं। सपोज र क, इफ आई राइट लाइक दिस, र क, रफा र ऊपर और क, र क
या रब, या रम, रल, रग, रश, राइट, रस, र आधा और स, रह, रब, रब। ये तो नॉर्मल लेटर, सिंपल। इनमें या तो ये नीचे है या तो एक जगह पर अपनी शुरू रेखा के साथ टच करते हैं, या तो इनमें अपनी शुरू रेखा है नहीं। दो वाले हमने अभी नहीं दिखाए। सो पार्ट 1 में वही आएगा जो नीचे जो लेटर हम लिखेंगे, either it is touching its own upper line at one point or it is not having its upper line। जैसे र क, पहले र लिखेंगे, let's write र first, र लिख लिया। अब क इसके नीचे लिखना है। हमें पता है क हम साइड में लिखेंगे, क एक जगह पर होता है अपनी शुरू रेखा, सो एग्जैक्टली इसके नीचे आएगा क। अब जब नीचे क लिखते हैं तो पूरा लिखना होता है। अगर ऊपर आता और इसके नीचे कोई लेटर आता फिर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होती। फिर रब, र, अब मैं साइड में ब लिखूंगा, ब भी एक जगह पर अपनी शुरू रेखा के साथ टच है, तो बिल्कुल इसी के नीचे आएगा रब। रम, म में तो है ही नहीं अब कोई शुरू रेखा, सो राइट साइड में लिखा जाएगा, बिकॉज जब नीचे वाले लेटर में शुरू रेखा नहीं होती है, इट इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर लेटर, सो लाइक दिस। रम, र ल, ल तो एक जगह पर है टच अपनी शुरू रेखा के साथ, सो नॉर्मल नीचे आ जाएगा। र, इसी को नीचे करके र ल। अब ग है नीचे, तो ग तो ऐसे लिखा जाता है, कोई शुरू रेखा नहीं, सो राइट साइड में आएगा। विल राइट र फर्स्ट, अब ग इसी के साथ इसी टच करेंगे, र ग। अब श, श में भी कोई शुरू रेखा नहीं है, तो ये भी राइट साइड आएगा, सो र श। स, स में भी है नहीं शुरू रेखा, सो विल राइट लाइक दिस, र देन स, राइट। सेम रूल, अगर एक जगह पर है तो नीचे लिखा जाएगा, अगर इस पर शुरू रेखा नहीं है तो राइट साइड में। अगर दो या दो से ज्यादा, वो मैं पार्ट सेकंड में बताऊंगा। अब इसके बाद र, ह हमें पता है, ह इज टचिंग इट्स शुरू रेखा एट वन पॉइंट लाइक दिस, तो इसी जगह से इसी के नीचे र, र ब, ब इज अगेन टचिंग इट्स शुरू रेखा एट वन पॉइंट, सो सेम र, और इसी के ऊपर ब, नीचे ब। सो फर्स्ट पार्ट 1 हमने किया उन लेटर्स के लिए जो नीचे, जब those letters, those consonants which follow half r, they are written either below if they are touching its shuru rekha, its upper line at one point, or they are written on the right side of the upper letter or right side of r if they are not having shuru rekha, जैसे घ लिखा, श लिखा, प लिखा। Now second rule, इसका सेकंड पार्ट है, दिस वाज पार्ट फर्स्ट, नाउ पार्ट सेकंड करेंगे हम इस रूल का। पार्ट सेकंड उन लेटर्स के लिए है विच आर टचिंग इट्स शुरू रेखा टू और मोर पॉइंट्स, ठीक है ना। जैसे ख है,
like this. If it is a r, अब ख जब हम लिखते हैं, राइट साइड में लिखता हूं मैं, ख इस एक जगह, दो जगह, तीन जगह पर टच करता है शुरू रेखा में ख। सो ऐसे लेटर को नॉर्मली एज पर रूल लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो नॉर्मली ये होना चाहिए था ऐसे, ये र और फिर लेफ्ट साइड में प। ये भी करेक्ट है, दिस करेक्ट। लेकिन इन लेटर्स के लिए थोड़ा और आसान बनाया है। ये कहा गया है कि ऐसे लेटर जो लेफ्ट साइड लिखने हमने, इसके लिए ऐसे र लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज लाइक दिस, इट इज रिटन सिंपली एक लाइन, दिस line represents r, this line represents r, this one, this represents r, और यहां से फिर ख लिखेंगे, so it becomes easier। र ख लिखना ऐसे, र इधर से ख, so no need to make this protuberance here। इसके बगैर भी ठीक है। It is second part, it is used for those, or it is used for those which touch its shureka two or more, जैसे ग, र ग, let us take it is र ग। अब र ग आप समझाएगा, this is र, this is ग, र ग, right? र च, because च is again touching its shureka 2 points, अगर हम दिखाएंगे यहाँ पर च दो जगहों पर, तो र, दिस इज र, और इसको लेफ्ट साइड ले लेंगे, इट इज च, र च, करेक्ट। नेक्स्ट, सपोज र ज, र आधा और ज, र ज, दिस र, क्योंकि ज टच तीन जगहों पर करता है इसलिए ये लेफ्ट साइड आएगा, तो र और फिर ज लिखेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर ये लाइन है, इफ इट इज द लाइन, अगर ये लाइन है, या मैं लाइन बनाता हूं पहले, आई एम मेकिंग अ लाइन हियर, सपोज इज अ लाइन, नोटबुक की लाइन है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको ये आइडिया नहीं रहता, वो ऐसे लिखते हैं, र ज अगर लिखना होगा लाइक दिस, नहीं ये गलत है। वो जो अपर वाली लाइन, वो र जो है वो यहां से स्टार्ट करना, इसी लाइन से, लाइक दिस, र एंड ज। फिर जो भी यहाँ पर है, सपोज यहाँ पर क है, ब है, जो भी इसके साथ लिखना है वो हम लिखेंगे लाइक दिस, एक लाइन में, राइट? ये र और ज। सपोज र और न, न, र न, हमें पता है ये न ऐसे लिखते हैं, दो जगहों पर है, तो र लिखेंगे, लेफ्ट साइड ले लेंगे और न लिखेंगे, राइट? सपोज एक और लेता हूं, र छ, ये वाला ज, र j, this is r for C line, and then j, वो र ट लिखना है। नेक्स्ट, करेक्ट, र ट, can be written like this, र ट। अब दो रिप्रेजेंटेशन इसकी, र ट, और आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने कहा ट के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, लाइक दिस, ट कैन बी रिटन लाइक दिस एज वेल। सर ये ट में भी था, जो आपने दूसरा बताया वो ठ के लिए था ना? नहीं, ट के लिए भी था ना यही रिप्रेजेंटेशन जब हमने की। अच्छा, तो ट और ठ दोनों के लिए? ट ना, थ के लिए दूसरा था, थ के लिए स्पेशल था, थ के लिए ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है, थ के लिए नीचे ऐसी।
ये था ट के लिए और ठ के लिए और ध के लिए, ध के लिए न द जैसे बताया था मैंने, न द भी लिखना है तो मैंने कहा था न एंड द, लाइक दिस। सर एक बार और थोड़ा हाँ सा बता दीजिएगा मैं ये वाला। बताऊंगा, डोंट वरी, मैं अभी वहीं पर आ रहा हूँ, मैं जी इसके भी जी। बताऊंगा, कोई चिंता नहीं, वो तो प्रीवियस क्लास का है, वो अभी करूंगा एक्सप्लेन, पहले इसका कंप्लीट होने दो। र ट, ट और ठ में, ट थ एंड ड में मैं फिर बताता हूँ, जैसे शर्ट है, शर्ट है, ये पुराना है, शर्ट है या न द है, इनकी रिप्रेजेंटेशन सेम है, बट ये श लिखा पूरा और ठ ऐसे, श लिखा पूरा, ठ, ये ट भी ऐसे, ठ भी ऐसे और द भी ऐसे। फिर मैंने कहा था इनको फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड करेंगे, वर्ड किसे करेक्ट बन रहा है वही हम मान के चलेंगे, ये हमने लास्ट टाइम किया था। ट ठ एंड द के लिए सेम रिप्रेजेंटेशन होती है, ऑल्दो द के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने कहा था द इज लाइक दिस आल्सो, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है। तो अब हम अभी ये र वाला कर रहे हैं, सपोज र ट मैंने बता दिया, अब इसके बाद सपोज र द, र द, अगर इस रूल के हिसाब से करें इट इज र और दिस इज द, या अगर अपने उस वाले रूल से करें इट इज र, इट इज द, रश, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम जब र द लिखा होगा तो ऐसे ही लिखा होगा, सिर्फ ये द न के साथ नॉर्मली होता है इस फॉर्म में, जब भी सुगंध जैसे लिखा है न द, तो न द के साथ ऐसे होता है द। रश, रश लिखना है, दिस इज र, दिस इज श, श आपको पता है म जैसा, दिस इज रश। तो ये सेम रूल है, उसमें कोई फर्क नहीं, बस सिर्फ इतना याद रखना है र नहीं दिखाना है, दिखाने की जरूरत है व्हेन वी हैव टू राइट लेटर ऑन लेफ्ट साइड, सिंपली लाइन दे दीजिए, इट इज बिकॉज कि इससे थोड़ा इजी हो जाता है हमें लिखना, र जो, र एंड जो, र न, र एंड न, सो इजी। अब ये था सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हमने किया सिंपल, फिर सेकंड पार्ट, अब लास्ट में इसमें कुछ स्पेशल, इसके भी कुछ स्पेशल रूल, इसमें स्पेशल में भी कुछ स्पेशल, कुछ लेटर्स के लिए, जैसे वहां पर मैंने लिखा ऑलमोस्ट वही रूल एप्लीकेबल है, जैसे 4 लेटर है र थ, तो र तो लिखेंगे ऐसे, र इधर, थ के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है ऐसे, लास्ट टाइम में मैंने कहा था थ जब भी थ नीचे लिखा जाता है इट इज गिवन ए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, र थ। दूसरी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है र य, सर एक बार कैसे बनाएंगे बता दीजिए। मैं नीचे हाँ। ऐसे, ऐसे, अच्छा। सपोज अगर मान लीजिए आपको प पर नीचे लिखना है, प थ लिखना है ऐसे, सपोज क के नीचे लिखना है क, फिर ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे, किसी भी कोई भी लेटर ले लेंगे, ज के नीचे या कोई भी लेटर जो आएगा उसके नीचे, स के नीचे, तो स ऐसे लिख लिया, ऐसे, राइट, जी दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ, वहां पर भी बताया था, यहाँ पर भी, चाहे लेटर के नीचे है या र के नीचे है, इट इज रिटन लाइक दिस, ये एक है स्पेशल रूल इसमें र थ का। दूसरा है र य का, र य, र य के लिए ऐसे लिखा जाता है, ये र, तो य के लिए ऐसे माना है, मतलब जो द आप लिखते हैं ना, द जो देवनागरी में है इट इज हियर र य, याद रख लीजिए जहां पर भी द जैसा लिखा होगा इट इज ऑलवेज र एंड इट इज य, ऑब्वियसली इट इज र, य तो हम ऐसे लिखते हैं ना, र जब नीचे, य जब नीचे लिखा जाता है इट इज रिटन लाइक दिस, मैंने पहले भी कहा था, सब प य लिखना था, तो मैंने उधर भी प और य ऐसे बताया था स्पेशल रूल में। तो यहाँ र के, र है
दिस र और दिस य। तो अल्टीमेटली ये द जैसे आपको बनाना है। आप इसमें र एंड य आप नीचे ऐसे द जैसे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। र य ये स्पेशल फॉर र य है, मतलब जो हिंदी वाला द है इट इज हियर र य। और एक बहुत इंपॉर्टेंट र व। र व देखा जाए तो ये इट शुड हैव बीन लाइक दिस, र ऐसे, फिर इसको एक लाइन दे देंगे और यहाँ पर व बनाएंगे ऐसे। तो क्या होता है कि हम व ही बनाएंगे, व बनाएंगे, लेकिन ये लाइन छोटी सी एक्सटेंड करेंगे। ये इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करता है कि ये र था, फिर हमने लाइन दे दी, फिर इसी के साथ हमने व बनाया। सो जो च है, हिंदी का च जो है, दैट इज र व ही। सो इट इज लाइक दिस नाउ। अब व ही बनाइए और एक लाइन छोटी सी ऊपर से एक्सटेंड कर लीजिए। अगर सिंपल लिखेंगे इट इज व, अगर इसको लाइन दे देंगे छोटी सी इट बिकम्स र, र आधा और व। ये एक और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। 3 अभी तक बता दिए मैंने, र र आधा और थ, र फॉलोड बाय थ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, र फॉलोड बाय य इट इज लाइक द, र फॉलोड बाय व इट इज व बट थोड़ा एक्सटेंशन, एंड लास्ट वन इज र न। र न इसके लिए स्पेशल है र, फिर इसी में ऐसे न बनाना है। आई कैन रिपीट, र फिर इसी के साथ न बनाना है। सो इट इज नाउ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर र न। अरे वहाँ बाइक खड़ी थी ना। दिस इज र न, राइट। ये था when r is followed by a letter, half r is followed by any consonant, any letter, how we can write these। तो सिंपल पार्ट ए में तो सिंपल था, या तो नीचे या तो राइट में, फिर मैंने पार्ट सेकंड बता दिया। इसके लिए र सिंपल एक लाइन देनी है एंड देन यू राइट लाइक दिस, एंड देन अल्टीमेटली मैंने कहा कि इसमें जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस है दैट इज फॉर रथ, रय, रव एंड रन। अब इस पर एक असाइनमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, राइट। लेट अस टेक अ वर्ड चर्चा, च र च अ चर्चा। यहाँ दूसरा वर्ड लेते हैं निर्णय, न ए र आधा न य। पहले ऊपर वाला र लिखा जाता है, इसका ध्यान रखना है। अब इन दो को हम लिखेंगे च, पहले च तो नॉर्मल च है, विल राइट च, करेक्ट। फिर र एंड च, रूल इज एप्लीकेबल, र और च लेफ्ट साइड में, बिकॉज च हो गया र च आ विद द अपर लाइन लाइक दिस, चर्चा, राइट। सपोज निर्णय लिखेंगे हम, न ए र न, अभी बताया था र न। पहला, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, पहला जो ये लंबा होना चाहिए, दूसरा शॉर्ट, हमेशा पहला लंबा दूसरा स्मॉल। न र न ए र न एंड देन य, निर्णय, right। let us take another word, samarth, s म र आधा और थ, स पहले पूरा, फिर म, फिर आधा र एंड देन थ। जरा लिख लीजिए, पहले स पूरा, देन म पूरा, देन स्मॉल र एंड थ, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज र। एंड जो अभी बताया था मैं, ब्लैक से बताता हूं, इसमें र एंड थ,
राइट, ये ऊपर, ये राइट साइड। अगर ऐसे लिखेंगे तो वो र ऊ आएगा, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ये र ऊ है, रू, लेकिन ये बाहर की तरफ है, इट इज थ। समर्थ। जरा अर्जुन लिखते हैं, अ र ज उन, अर्जुन। पहले अ लिखते हैं, लिख लिया अ। नाउ र ज लेफ्ट साइड है एज पर रूल, बिकॉज ज में 3 जगहों पर है। फिर ओ इसी ज के साथ यहाँ पर छोटी ट्रायंगल, एंड देन अलग से अर्जुन। स्वर्ग लिखते हैं, स व र ग। स आधा तो फुल लिखेंगे, इसके नीचे व लिखेंगे एज पर रूल, conjunct rule. When there is a half letter, we write it full. The letter following this half letter in Devanagari is written below this, the server. Then ra ga, ra and ga. Correct? Very important rule. Hopefully समझ आया होगा। एक और लेटर लिखते हैं, जरा विष्णु लिख लो, व ए श न उ, विष्णु। तो हाउ टू राइट दिस? व ए एज यूजुअल, कोई इसमें व ए श न। अब श न भी, तो श जब भी न नीचे आएगा ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे र न आया था, श न। किसी जब भी न नीचे आएगा लेटर के, इट्स रिटन लाइक दिस। जिस लेटर के साथ भी आएगा, जैसे र के साथ मैंने कहा था ऐसे, श के साथ नीचे ऐसे, प के साथ ऐसे, फर्स्ट थोड़ा लंबा, दूसरा छोटा, श न। अब उ जो है वो न के बीच में लिखा जाता है, हमेशा बीच वाले में। जब भी न में कोई भी मात्रा नीचे लिखी जाती है तो दिस पॉइंट इज सिलेक्टेड, बीच वाला, तो बन गया विष्णु। राइट? इसमें तो र वैसे था भी नहीं। This is all about today's lesson.